हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तेरा राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर डी गिव्स एज फॉलोज। मींस आपको जो है यहाँ पर कुल मिला के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके जो है फर्स्ट फोर टर्म को हमें लिखना है, जिसमें आपको कह रहा है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो ये है और जो है इसका कॉमन डिफरेंस जो है आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस आर डी, जिसमें इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बता रहा डी है और फर्स्ट टर्म बोल रहा है कि ए है। तो आइए जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर उतारते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए इजकल टू 10 और डी इजकल टू दे रखा है 10, दोनों के लिए 10 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन इसका देखेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जो है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ये, यानी कि फर्स्ट टर्म ये है। सबसे पहले ये आपको दिया ही है, गिवन ऑलरेडी। ए हो गया, उसके बाद में आपका A2, उसके बाद में A3, उसके बाद में A4। हमें फोर टर्म जो है एपी के ज्ञात करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर एपी में लिख देना है इसको। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म आपको क्या दिया हुआ है, जो है फर्स्ट टर्म कह रहा है कि 10 है, तो यहाँ पर 10 को उतार देंगे। अब सेकेंड टर्म कैसे प्राप्त करेंगे, इसको जो है इसमें जो है ऐड करेंगे क्या, इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है इसमें प्लस करेंगे डी का वैल्यू। तो यहाँ पर 10 और 10 हो जाएगा आपका कितना, 20। अब ये जो 20 आपको प्राप्त हो रहा है 20, तो इस 20 में फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको A3 मिल जाएगा, यानी कि 10 फिर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। इसी प्रकार से 30 में फिर आपको क्या करना है, 30 में फिर 10 को प्लस कर देना है कॉमन डिफरेंस को। इस प्रकार से ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से जो एपी हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। इस प्रकार से जो है जितने भी आगे और टर्म हमें चाहिए उतने हम प्रत्येक बार 10 जोड़ जोड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एपी हो जाएगा 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से जो है हमें फर्स्ट फोर टर्म एपी के प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को भी हमें हल करना है। तो क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है ए इजकल टू माइनस का 2 और डी इजकल टू बोल रहा है 0। तो सबसे पहले हम जो है इसके फोर टर्म को लिख दे रहे हैं, A2, A3 और A4। इस प्रकार से इसके चार टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला जो आपका A है यानी कि A1 है वो आपका -2 है। उसके बाद -2 में आपको क्या करना है, डी को यानी डी की वैल्यू को ऐड करना है, +0 करना है, तो फिर आपका हो जाएगा ये -2। फिर इसमें भी आपको क्या करना है, +0 कर देना है, तो ये फिर भी -2 ही रहेगा। इसी प्रकार से इसमें फिर आपको कितना जोड़ना है, +0। तो इस प्रकार से ये भी आपको -2 ही मिलेगा। इस प्रकार से ये एपी जो हमें प्राप्त होगी वो -2, -2, -2, -2। इस प्रकार से और भी जो है नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टर्म को। तो इस प्रकार से एपी जो हमारी होगी उसकी फोर टर्म -2, -2, -2 होगा। अब इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ए इजकल टू 4 और जो है डी इजकल टू दिया हुआ है आपको -3। अब इसको हल करेंगे तो इसके फोर टर्म को पहले लिखेंगे। जो आपका ए है ये A1 भी है, इसी प्रकार से A2 हो जाएगा, इसी प्रकार से A3 हो जाएगा और इसी प्रकार से ये 4 हो जाएगा। अब इसके फोर टर्म को ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए के टर्म को यहाँ पर लिखेंगे, ए इजकल टू 4 है। अब इस 4 में हमें ऐड करना होगा कितना, -3 ऐड करेंगे आप जो है इसमें, तो 4 में से 3 घट जाएगा, मीन्स यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, +1 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, +1। अब इस 1 में A2 मिल गया। अब A2 में हमें क्या करना है, फिर से जो है -3 इसमें ऐड करना है, तो ये आपको हो जाएगा -3 में से 1 को लेस करेंगे, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस -2 में फिर हम क्या करेंगे, -3 को जो है ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा -5। इस प्रकार से जो है हमें ये जो है फोर टर्म प्राप्त हो गए। अब हमें करना क्या है, इसको इसके एपी के जो चार टर्म निकाल लिए यहाँ पर लिख लेना है, 4, 4, 1, -2, -5। इस प्रकार से और भी टर्म को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया क्या है, ए की वैल्यू दी है -1 और डी की वैल्यू दी है 1/2। तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले -1
और डी की वैल्यू दिया है 1/2। फिर उसके बाद सबसे पहले A1 यानी कि ये लिखेंगे, उसके बाद A2 लिख लेंगे, उसके बाद A3 लिखेंगे, उसके बाद आप A4 लिखेंगे, उसके बाद इनके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे A1 में, यानी कि ये आपका हो जाएगा फर्स्ट जो टर्म है वो ये 1 हो जाएगा माइनस का, और सेकेंड टर्म आपको निकालना है 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर जो है हम दशमलव में इसको बदल दें तो ये डी की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 0.5। इस 0.5 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, यानी कि इसमें आपको 0.5 को प्लस करना है, 0.5 को प्लस कर देना है। तो 0.5 में इसमें जब आप प्लस करेंगे तो ये माइनस में इसमें से इतना जो है घट जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, या इसको लिख सकते हैं इस रूप में, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5। फिर आपको इस 0.5 में क्या करना होगा, इस 0.5 में फिर आपको उतना ही जो है प्लस करना होगा, कितना जो है 0.5। 0.5 इसमें जैसे ही आप प्लस करेंगे तो माइनस प्लस का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है इसका नेक्स्ट टर्म जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 0.5, इसमें से फिर से आप ऐड करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा कितना 0.5। यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा 0.5। अब जो है इसको हम इस तरह से यहाँ पर एपी में दिखा सकते हैं, इसके 4 टर्म को या 4 टर्म को हम कह सकते हैं, तो -1 हो गया फर्स्ट टर्म, और -0.5 को अगर पॉइंट हटाएंगे तो होगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार से जो है 0 का 0 ही होगा, और उसके बाद में 0.5 जो है जैसे ही यहाँ पर जो है भिन्न में लिखेंगे तो 1/2, फ्रैक्शन में 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से डैश 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 जितने भी टर्म चाहिए उतने टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद इस जगह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले हम इरेज कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लास्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लास्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 5, ए की वैल्यू दे रखा है -2, और डी की वैल्यू दिया हुआ है कितना, सॉरी ये नहीं है, आपको ए की वैल्यू दिया हुआ है -1.25, और उसके बाद में डी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -0.25। क्या दिया हुआ है, -0.25, 0.25। सबसे पहले क्या करेंगे, A1 यानी कि ये लिखेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा A2, उसके बाद आपको मिलेगा A3, उसके बाद आपको मिल जाएगा A4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ यही आपका A1 है, तो प्रथम पद इसका हो जाएगा माइनस का 1.25। उसके बाद डी की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, तो जैसे ही डी की वैल्यू ये ऐड करेंगे कितना -0.25 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 25 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा, माइनस माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस माइनस ही को माइनस माइनस ऐड कर लेते तो 1 पॉइंट हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 50 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हो आप। इसी प्रकार से जो है फिर इसमें हमें क्या करना होगा, डी की वैल्यू को ऐड कर देना होगा जो कि 0.25 है। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाए आपका माइनस का 1.75। फिर आपको करना क्या है, इसमें फिर वही चीज़ करना है, माइनस का जो है 0.25 को ऐड कर देना है। जैसे इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा जो है ये 5 5 10 और 7 और 2 9 10 1 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से जो AP बनेगा, यहाँ पर AP आपका बनेगा, यहाँ पर AP आपका हो जाएगा जो है सबसे पहले आप लिखेंगे -1.25, उसके बाद में दूसरा जो टर्म आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, -1.50। इसके बाद में जो है तीसरा टर्म जो हमने फाइंड आउट किया है वो आपका हो जाएगा -1.75। इसी प्रकार से जो है इसका लास्ट जो पद होगा, यहाँ पर लास्ट जो पद होगा वो हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 2। इसी प्रकार से ये डैश डैश और भी जो है टर्म अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।